आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनुधाम वृन्दावन्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्तमः। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। इसमें हमने श्रवण किया था दोनों द्वारपाल जो हैं जय विजय, उन्होंने चारों मुनियों के द्वार में प्रवेश को रोक दिया। वे छह द्वार तक उन्हें कोई समस्या नहीं आई, लेकिन जब वो सातवें द्वार में प्रवेश किया तो रोक दिया। इससे चारों मुनि क्रोधित हो गए। तो इससे पता लगता है क्रोध मुक्तावस्था में भी आता है। लेकिन ये क्रोधित किस लिए थे? क्योंकि उनको भगवान की सेवा करने से रोका गया था। इनको भगवान की सेवा करने से रोका गया था। एक सामान्य व्यक्ति तथा एक मुक्त पुरुष के क्रोध में यही अंतर है कि सामान्य व्यक्ति इसलिए क्रोध होता है कि उसकी इंद्रियां, इच्छाएं पूरी नहीं होती, जबकि जो मुक्त व्यक्ति है तब क्रोधित होता है जब उसे भगवान की सेवा करने से रोका जाए। पिछले श्लोक से स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कुमारगण मुक्त पुरुष थे। जो आत्म साक्षात करके सत्य को समझता है वो आत्म वही विदितात्म तत्व कहलाता है। यद्यपि कुमारगण पहले से मुक्त पुरुष थे तो भी वे क्रुद्ध हुए। ये बिंदु महत्वपूर्ण है। मुक्त होने पर यह आवश्यक नहीं कि वह अपने इंद्रिय कार्यकलाप को छोड़ दे। इंद्रिय कार्यकलाप मुक्तावस्था में भी चलते रहते हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि मुक्तावस्था में इंद्रिय कार्यकलापों को केवल कृष्ण भावना मत के संदर्भ में स्वीकार किया जाता है, जबकि बद्धावस्था में इंद्रिय कार्यकलाप निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं। तो ये हमें मुनियों का जो क्रोध है, चारों कुमार का क्रोध है, वो हमारे क्रोध से भिन्न है। तो यहाँ पे अभी मुनिगण क्या बोलते हैं? जब द्वारपालों ने रोका, मुनिगण क्रोधित हो गए। उन्होंने क्या बोला? कवामिहैति भगवत परिचर्या उच्चे ततधर्मिणां निवासितं विश्वं स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम कवात्मवत् कुहकयो परिशंकनीय। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वां अध्याय का 32वां श्लोक। मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन है जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर ली? ये दोनों व्यक्ति कौन है जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर ली? भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त, और इनसे उम्मीद की जाती है कि उन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित करे रखे होंगे। ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं? इस भागवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना कहाँ है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है। भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है? शायद ये दोनों व्यक्ति कपटी हैं, अतः अपनी तरह होने की अन्य पर शंका कर रहे हैं। तात्पर्य, वैकुंठ लोक के वासियों तथा भौतिक लोक के वासियों में अंतर है कि वैकुंठ लोक में सारे निवासी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनके समस्त सद्गुणों से युक्त होते हैं। महापुरुष ने विश्लेषण किया कि जब कोई जीवन बद्ध जीव मुक्त होता है और भक्त बनता है तो भगवान के लगभग 79% गुण उसमें आ जाते हैं। अतः वैकुंठ लोक में भगवान तथा निवासियों के बीच शत्रुता का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उनमें तो भगवान के गुण आ जाते हैं। इस भौतिक जगत में नागरिक मुख्य प्रशासकों या राज्याध्यक्षों के बीच शत्रुता रख सकते हैं, किंतु वैकुंठ में ऐसी कोई मनोवृत्ति नहीं होती।
जब तक मनुष्य पूरी तरह सद्गुण विकसित नहीं कर लेता है तब तक उसे वैकुंठ में प्रवेश नहीं होने दिया जाता है। अच्छाई एवं सद्गुणशीलता का मूल सिद्धांत है भगवान का अधीनता स्वीकार करना। इसलिए मुनिगण चकित थे कि उन्होंने महल में प्रविष्ट होने से रोकने वाले दोनों द्वारपाल वैकुंठ लोक के वासियों जैसे नहीं लग रहे थे। कहा जा सकता है कि द्वारपाल का कर्तव्य निश्चित करना है कि किसे महल में प्रवेश करने जाए किसे नहीं, किंतु इस संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में किसी को तब तक प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता जब तक वह भगवान की भक्ति में 100% उन्मुख नहीं हो लेता। वैकुंठ लोक में भगवान का कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। कुमारों ने निष्कर्ष निकाला कि द्वारपाल केवल उन्हें इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि स्वयं कपटी, इन्होंने निष्कर्ष निकाला। तैतीस श्लोक में आ गया था, नहीं अंतरम भगवती समस्त कुक्षा आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत्र योऽसुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं हृदय भेदि भयं त्वयतस्य। वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में व्रत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों? वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में व्रत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य रहता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हुए हैं, किंतु उनका ये असामंजस्य कहां से उत्पन्न हो गया? ये अलग तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं? तात्पर्य, जिस तरह भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे नागरिक और अपराधी विभाग, उसी तरह ईश्वर की सृष्टि में भी दो विभाग होते हैं। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराध विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, उसी तरह भौतिक जगत जो कि अपराध विभाग माना जाता है, भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चतुर्थांश। सारे जीव जो कि भौतिक ब्रह्मांडों के निवासी हैं न्यून या अधिक रूप में अपराधी माने जाते हैं, क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते या ईश्वर की इच्छा वाले सामंजस्यपूर्ण कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। सृष्टि का सिद्धांत है कि भगवान स्वभाव से प्रसन्नचित्त हैं और अपनी दिव्य प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए वे अनेक बनते हैं। हमारे जैसे जीव भगवान के अंश होने के कारण भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त हैं। अतः जब भी उस सामंजस्य में कोई विसंगति आती है तो जीव तुरंत ही माया की पकड़ में आ जाता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत कहलाती है और भगवान की अंतरंगा शक्ति का साम्राज्य वैकुंठ या भगवत धाम कहलाता है। वैकुंठ लोक में भगवान तथा उसके निवासियों के मध्य कोई असामंजस्य नहीं रहता। वैकुंठ लोक में भगवान तथा उनके निवासियों के मध्य कोई असामंजस्य नहीं रहता है। अतः वैकुंठ लोक में ईश्वर की सृष्टि पूर्ण है, वहां भय का कोई कारण नहीं है। संपूर्ण भगवत धाम एक ऐसी पूर्णतः सामंजस्य की इकाई है कि उसमें शत्रुता की कोई संभावना नहीं। वहां की हर वस्तु परम पूर्ण है। जिस तरह शरीर के भीतर बहुत सी शारीरिक संरचनाएं रहती, किंतु तो भी वे उदर की तुष्टि हेतु क्रम में कार्य करते हैं, और जिस तरह किसी मशीन में हजारों पुर्जे रहते हैं फिर वे मशीन के कार्य को पूरा करने के लिए सामंजस्य पूर्वक काम करते हैं, उसी तरह वैकुंठ लोक में भगवान पूर्ण है तथा निवासी भी भगवान की सेवाओं में पूर्णतः संलग्न है। मायावादी दार्शनिक अर्थात निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम के श्लोक की व्याख्या से अर्थ लगाते हैं कि छोटा आकाश तथा बृहद आकाश एक है, किंतु ये भाव युक्ति सम्मत नहीं लगता है। बृहद आकाश तथा लघु आकाश का उदाहरण मनुष्य के शरीर के भीतर भी लागू होता है। बृहद आकाश स्वयं शरीर आते तथा शरीर के अन्य अंग लघु आकाश में स्थान पाते हैं। शरीर के प्रत्येक अंश का अपना महत्व है। शरीर के प्रत्येक अंश का अपना महत्व है, यद्यपि संपूर्ण शरीर के लघु अंश में रहते हैं। इसी तरह संपूर्ण सृष्टि भगवान का शरीर है और हम सर्जित जीव या सजीव
कोई भी वस्तु शरीर के केवल लघु अंश है। शरीर के अंग कभी भी संपूर्ण शरीर के तुल्य नहीं होते। शरीर के अंग कभी भी संपूर्ण शरीर के तुल्य नहीं होते, ये कभी भी संभव नहीं है। भगवत गीता में कहा गया सारे जीव जो कि भगवान के विभिन्न अंश हैं, शाश्वत तौर पर भिन्नांश रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया कि सारे जीव जो कि भगवान के भिन्नांश हैं, शाश्वत तौर पर भिन्नांश रहते हैं। मायावादी दार्शनिकों के अनुसार मोहग्रस्त जीव अपने को भिन्नांश मानता है, यद्यपि वस्तुतः वो परम पूर्ण से तदाकार होता है। ये सिद्धांत वेद नहीं, संपूर्ण तथा अंश का एकत्व उनकी गुणता में है। आकाश के लघु तथा बृहद अंशों के एकत्व का अर्थ है नहीं कि लघु आकाश बृहद आकाश बन जाता। वैकुंठ में फूट डालो और राज्य करो की राजनीति के लिए कोई अवकाश नहीं, क्योंकि भगवान तथा निवासी का स्वार्थ एक। माया का अर्थ है जीवों तथा भगवान के बीच असामंजस्य, और वैकुंठ का अर्थ है उनके बीच सामंजस्य। वस्तुतः सारे जीवों का पालन पोषण भगवान द्वारा होता है, क्योंकि वे परम पुरुष। किंतु मूर्ख प्राणी वास्तव में परम पुरुष के वश में होते हुए भी उनके अस्तित्व की अवमानना करते हैं। वो स्थिति माया कहलाती है। कभी कभी इस बात से इनकार कर देते कि ईश्वर जैसा कोई व्यक्तित्व भी है। उनका कहना है कि हर वस्तु शून्य, और कभी कभी वे ईश्वर के होने से भिन्न प्रकार से इनकार कर देते। जैसे हो सकता है कि ईश्वर हो किंतु उनका कोई स्वरूप नहीं, ऐसा बोलते हैं। पहले तो बोलते हैं हर वस्तु शून्य है, और कभी कभी ईश्वर के होने से भिन्न से इनकार कर देते हैं। जैसे हो सकता है ईश्वर हो किंतु उसका स्वरूप नहीं। ये दोनों धारणाएं जीव की विद्रोही स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। जब तक ये विद्रोही अवस्था बनी रहती तब तक भौतिक जगत में असामंजस्य बना रहे। सामंजस्य या असमंजस्य की अनुभूति किसी विशेष स्थान के कानून तथा व्यवस्था के कारण होती है। धर्म भगवान का कानून तथा व्यवस्था है। धर्म जो है भगवान का कानून तथा व्यवस्था है। श्रीमद् भागवत गीता में धर्म का अर्थ भक्ति में सेवा या कृष्ण भावना मत कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये धर्म है। जब मनुष्य को इसका पूरा पूरा भान रहता है कि कृष्ण परम भोक्ता तथा परमेश्वर है और उसी के अनुसार कर्म करता है, तो वही असली धर्म। कृष्ण को भोक्ता मान के, परमेश्वर मान के जो कर्म किया जाता है वही असली धर्म। जो भी इस वस्तु के सिद्धांत के विरुद्ध जाता है वो धर्म नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अन्य सारे धर्मों को त्याग। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत का धार्मिक सिद्धांत सामंजस्य में बना रहता है, इसलिए वो लोग वैकुंठ लोक कहलाता है। यदि उन्हीं सिद्धांतों को पूर्णतः या अंशतः यहाँ पर अपनाया जा सके तो वो भी वैकुंठ बन जाएगा। ऐसा किसी संघ या समिति के साथ भी होता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। यदि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के सदस्य कृष्ण पर अपनी श्रद्धा केंद्रित करते हैं और भगवत गीता के आदेश तथा सिद्धांत के अनुसार सामंजस्य पूर्वक रहें, तो तब तो वे भी वैकुंठ में रहते हैं, इस भौतिक जगत में नहीं। आगे वर्णन किया गया ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तद्मामुष्य परमस्य वैकुंठ भर्तु कर्तुं प्रकृष्टं यदि महिमन्दधीमया लोकान् इतः वर्जितं मन्त्रभावदृष्ट्या पापीयसहस्र इमे रिपवो अस्य यत्र। अतः हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वो उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। अतः हम विचार करें कि इन दो संदूषित व्यक्तियों को किस तरह दंड दिया जाए। जो दंड दिया जाए वो उपयुक्त हो, क्योंकि इस तरह से अंततः उन्हें लाभ दिया जा सकता है। चूंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैत पाते हैं, चूंकि वे वैकुंठ जीवन के अस्तित्व में द्वैत पाते हैं, तो संदूषित है। उन्हें इस स्थान से भौतिक जगत में भेज दिया जाता है जहाँ जीवों के तीन प्रकार के शत्रु होते हैं।
तात्पर्य शुद्ध आत्माएं भौतिक जगत की अस्तित्व परक परिस्थितियों में जो कि परमेश्वर का अपराध विभाग है क्यों आती। इसका वर्णन भगवद गीता के 7वें अध्याय के 27 श्लोक में हुआ है। कहा गया कि जब तक जीव शुद्ध रहता है वो परमेश्वर की इच्छाओं से सामंजस्य रखता है, एक रखता है, किंतु अशुद्ध होते हुए परमेश्वर की इच्छाओं से असामंजस्य रखता है, फिर अशुद्ध थोड़ा सा होने लगता है। संदूषण के कारण से भौतिक जगत में स्थानांतरित होने पर विवश किया जाता है, जहां जीवों के 3 शत्रु होते हैं, इच्छा, क्रोध और काम वासना। ये 3 शत्रु जीवों को भौतिक जगत में रहने के लिए बाध्य करते हैं, और जब कोई उनसे मुक्त हो जाता है तो भगवत धाम में प्रवेश होने का पात्र बन जाता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति का अवसर न मिलने पर मनुष्य को क्रोध नहीं होना चाहिए, उसे आवश्यकता से अधिक पाने के लिए वासनापूर्ण नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि दोनों द्वारपालों को भौतिक जगत में भेज दिया जाना चाहिए। ये सोचने चारों मने जहां अपराधियों को रहने की अनुमति है। क्योंकि अपराध भावना के मूल सिद्धांत जैसे इंद्रिय तृप्ति, क्रोध तथा अनावश्यक काम वासना है, अतः जो लोग जीव के इन 3 शत्रुओं द्वारा संचालित होते हैं वे कभी भी वैकुंठ लोग नहीं भेजे जाते। लोगों को भगवद गीता पढ़कर समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सारी वस्तुओं को स्वामी स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास न करके परम पुरुष की इंद्रियों को तुष्ट करने का अभ्यास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत प्रशिक्षण से मनुष्य को वैकुंठ लोक जाने में सहायता मिलेगी। तेषामिति ऋतं भोधारि घोरं तं ब्रह्मदण्डम् अनिवारणम् अस्त्रपूगे सद्या हरे अनुचरो बिभ्यत् तत्पाद ग्रह पतताम् अति कातरेण। जब वैकुंठ के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, जब वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त थे, ये देखा कि ब्राह्मणों द्वारा शापित होने वाले हैं, क्या भी उनको शाप मिलने वाला है, तुरंत भयभीत तो उठे और अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से वैकुंठ लोक के द्वारपालों ने, जो कि सचमुच ही भगवत भक्त ने देखा कि वे ब्राह्मण द्वारा शापित होने वाले, तो तुरंत बहुत भयभीत उठे, अत्यधिक चिंतावश ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि ब्राह्मण के शाप का निवारण किसी भी प्रकार के हथियार से नहीं किया जा सकता। तो तात्पर्य में यद्यपि संयोगवश द्वारपालों ने ब्राह्मणों को वैकुंठ के द्वार में प्रवेश करने से रोककर भूल की थी, किंतु उन्हें तुरंत इस शाप की गंभीरता का भान हो गया। अपराध कई प्रकार के होते हैं, किंतु सबसे बड़ा अपराध है भगवत भक्त का अपमान करना। चूंकि द्वारपाल भी भगवत भक्त थे, अतः उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। अतः उन्हें, और जब चारों कुमारों ने शाप देने जा रहे थे, भयभीत उठे। भूयात घोनी भगवत्कारी दंडो यनो हरेत सुरहेलनम अपि अशेषम मामानुताप कलया भगवत स्मृतिग्नो मोह भवेति यतु नो ब्रजतो अद। मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया। मुनि द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने कहा, ठीक ही है कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की विस्मृति का मोह न आए जब हम नीचे जा रहे हैं। तब इनको पता तो लग गया कि दंड मिल रहा है। तो कहते हैं कि मुनियों से कहते हैं, द्वारपालक कहते हैं कि जय विजय कहते हैं, ठीक ही हुआ कि आपने हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया, दंड को स्वीकार किया, किंतु हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हमें उस समय भगवान की विस्मृति का मोह न आए जब हम नीचे जा रहे हैं।
तात्पर्य दंड कितना भी कठोर क्यों न हो, भक्त को सहन है, किंतु भगवान की विस्मृति कराने वाला दंड सहन नहीं होता। दंड कितना ही कठोर क्यों न हो, भक्त को सहन है, किंतु भगवान की विस्मृति कराने वाला दंड सहन नहीं होता है। द्वारपाल जो स्वयं भी भक्त थे समझ गए कि उन्हें कौन सा दंड दिया जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रविष्ट न होने देकर जो महान अपराध किया उससे वे सचेष्ट थे। निम्नतम जीव योनियों में, जिनमें पशु योनि भी सम्मिलित है, ईश्वर की विस्मृति प्रमुख है। द्वारपाल इससे अवगत थे कि वे भौतिक जगत के अपराध विभाग में जा रहे हैं और उन्हें आशंका थी कि वे निम्नतम योनि में डाले जा सकते हैं, जिससे वे परमेश्वर को भूल जाएं। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि शाप के कारण उनको जो जीवन मिलने जा रहा है उसमें ऐसा घटित ना हो कि वो परमेश्वर को भूल जाए। ये चीज नहीं हो, बाकी सब हो जाए। भगवद गीता में कहा गया है, भगवद गीता में कहा गया है कि जो लोग भगवान तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं वे जीवन की अति गर्हित योनियों में डाल दिए जाते हैं। ऐसा मूर्ख जन्म जन्मांतर भगवान का स्मरण नहीं कर पाते और इस तरह अधोगति को प्राप्त होते हैं। एवं तदेव भगवान अरविंदनाभ स्वानां विबुद्ध सत् अतिक्रमं मार्ये हृदय तस्मिन् ययो परमहंस महामुनिनाम् अन्वेषणीय चरणों चलयन सहर्षि। नाभि से उगे कमल के कारण भगवान पद्मनाभ कहलाते हैं तथा सदाचार्य की प्रसन्नता के रूप में भगवान को उन संतों के प्रति नाभि से उगले कमल के कारण भगवान पद्मनाभ कहलाते हैं। तथा सदाचार्यों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता लग गया। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। तात्पर्य भागवत गीता में भगवान जोर देकर घोषणा करते कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं हो सकते। भगवान समझ गए कि द्वारपालों तथा मुनियों के बीच झगड़ा एक नया मोड़ ले रहा है, अतः वे तुरंत अपने धाम से निकल आए और झगड़े को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस स्थान पर गए जिससे उनके भक्त द्वारपाल सदा सदा के लिए विनष्ट न हो। तं त्वागतं प्रतिहर्तोऽप्येकं स्वपुंभिः ते अचक्षत्तक्षविषयं ससमाधिभाग्यम् हंसश्रियो व्यजनयो शिववायुलोलत् शुभात् शशिकेशरं श्रीकरं। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदयों के ही भीतर दृष्टिगोचर होते थे। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदयों के भीतर ही दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे। सनक इत्यादि मुनियों ने देखा कि भगवान विष्णु जो भावमय समाधि में पहले उनके हृदयों के भीतर ही दृष्टिगोचर होते थे, अब वे साकार रूप में उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हो रहे। जब वे छाता तथा चामर जैसी साज सामग्री सहित अपने संगियों के साथ आगे आए तो श्वेत चामर के बालों के गुच्छे धीमे धीमे हिल रहे थे, मानो दो श्वेत हंस हों, तथा अनुकूल हवा से छाते से लटक रही मोतियों की झालरें भी हिल रही थी, मानो श्वेत पूर्ण चंद्रमा से अमृत की बूंदें टपक रही अथवा हवा के झोंके से बर्फ पिघल रही। तो इस श्लोक में अचक्षात्म विषय शब्द आता है कि भगवान
सामान्य नेत्रों से नहीं देखते हैं, किंतु अब वे कुमारों के नेत्रों को दृष्टि को छू रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण शब्द है समाधि भाग्य में जो ध्यान करता अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, वे योग विधि द्वारा भगवान के विष्णु रूप को अपने हृदयों के भीतर देख सकते हैं, किंतु उन्हें साक्षात देखना दूसरी बात। यह केवल शुद्ध भक्तों के लिए संभव है। अतः जब कुमारों ने जब देखा कि भगवान अपने संगियों सहित आ रहे हैं जो छाता तथा चावल लिए हुए हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे तो भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे थे। चारों कुमारों ने देखा कि भगवान आ रहे हैं। जय विजय भी थे उस समय। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि ईश्वर प्रेम में उच्चस्थ भक्तगण अपने हृदयों के भीतर सदैव भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, किंतु जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो वही भगवान साक्षात उनके समझ दिखते हैं। सामान्य जनों को भगवान दृश्य नहीं है, किंतु जब कोई भगवान के पवित्र नाम की महत्ता को समझ सकता है और कीर्तन तथा प्रसाद आस्वादन द्वारा जीव से आरंभ करके भगवत भक्ति में अपने को लगाता है, तो धीरे धीरे भगवान स्वयं उसमें प्रकट होते हैं। इस तरह भक्त निरंतर भगवान को अपने हृदय में देखता है और अधिक परिपक्व अवस्था में वह उन्हीं भगवान का साक्षात दर्शन उसी तरह कर सकता है जिस तरह हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं। आगे वाला है कृतस्नान प्रसाद सुखमुखम स्मरणीये नाम स्नेहावलोक कल्याण संस्पृशतम श्यामे प्रथोशिशोपितया श्रिया स्व चूड़ामणिं सुभगन्त्यम इवात्मदिदिश्य। भगवान तो सारे आनंद के आगार हैं। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए और उनकी स्नेहमय मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरम को छू लेती। भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोकों के शिखर रूपी संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को महिमा मंडित करने वाली है। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हैं। भगवान की शोभा, वहां पर जब भगवान आए तो उनकी शोभा का वर्णन हो रहा है। भगवान सारे आनंद के आगार हैं। उनकी शुभ उपस्थिति हर एक के आशीष के लिए है और उनकी स्नेहमय मुस्कान तथा चितवन हृदय के अंतरम को छू लेती है। भगवान के सुंदर शरीर का रंग श्यामल है और उनका चौड़ा वक्षस्थल लक्ष्मी जी का विश्राम स्थल है, जो समस्त स्वर्ग लोक के शिखर रूपी आध्यात्मिक जगत की महिमा मंडित करना। इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भगवान स्वयं ही आध्यात्मिक जगत के सौंदर्य तथा सौभाग्य का विस्तार कर रहे हैं। तात्पर्य, जब भगवान आए तो सबों से प्रसन्न हुए, इसलिए यहाँ पर कहा गया कृतस्नान प्रसाद सुमुखम। भगवान जानते थे कि दोषी द्वारपाल भी उनके शुद्ध भक्त थे, यद्यपि संयोगवश उन्होंने अन्य भक्तों के चरणों पर अपराध किया। भक्ति में किसी भक्त के प्रति अपराध करना अति घातक होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का भक्त के प्रति किया गया अपराध उस मत्त हाथी की तरह जो इधर उधर दौड़ता है। जब कोई मत्त हाथी किसी बगीचे में घुसता है तो सारे पौधों को कुचल डालता है। जब कोई मत्त हाथी किसी बगीचे में घुसता है तो सारे पौधों को कुचल डालता है। उसी तरह शुद्ध भक्त के चरणों पर किया गया अपराध भक्ति में उसके पद की हत्या तक कर देता है। जहाँ तक भगवान की बात है, वे तनिक भी अपमानी मुद्रा में न थे, क्योंकि वे अपने निष्ठावान भक्त द्वारा किए गए किसी अपराध को स्वीकार नहीं करते। किंतु भक्त को अन्य भक्त के चरणों पर अपराध करने के प्रति अति सतर्क रहना चाहिए। सबों पर संभाव रखने तथा अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख होने वाले भगवान ने अपराध करने वालों पर उतनी ही दया दृष्टि से देखा जितनी की अपराध किए जाने वालों पर। भगवान की प्रकृति दिव्य गुणों के अपार आगार होने के कारण भक्तों के प्रति उनकी प्रसन्न मुद्रा इतनी मोहक तथा हृदयस्पर्शी थी कि उनकी मुस्कान तक उनके लिए आकर्षक हो गई।
यह आकर्षण न केवल इस भौतिक जगत के समस्त उच्च लोगों के लिए दिव्य था, अपितु उससे परे आध्यात्मिक जगत के लिए भी था। सामान्यतः लोगों को इसका अनुमान नहीं हो पाता कि इन उच्चतर लोकों में स्वाभाविक स्थिति क्या है, जो सारी साज सामग्री की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। फिर भी वैकुंठ लोक इतना सुहावना है, वैकुंठ लोक इतना सुहावना है तथा इतना देवी है कि इसकी उपमा मणियों के हार के मध्य मणियां लॉकेट से की जाती है। इस श्लोक में स्मरणीय धाम शब्द सूचित करता है कि भगवान समस्त आनंद के आधार हैं, क्योंकि उनमें सारे देवी गुण पाए जाते हैं। यद्यपि जो लोग निर्विशेष ब्रह्म में तदाकार होने के आनंद के लिए लालायित रहते हैं, वे इनमें से केवल कुछ ही गुणों की कामना करते हैं, किंतु ऐसे भी कुछ इच्छुक हैं जो भगवान के दासों के रूप में उनका साक्षात सानिध्य चाहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे हर एक को शरण देते हैं, चाहे वो निर्विशेषवादी व भक्त। वे निर्विशेषवादियों को अपने निर्विशेष ब्रह्म तेज के रूप में शरण देते हैं, जबकि भक्तों को अपने निजी धाम वैकुंठ में आश्रय प्रदान करते हैं। वे अपने भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख रहते हैं। वे अपनी मुस्कान तथा उन पर अपनी चितवन से ही भक्तों के हृदय के अंतस्थल को छू लेते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान सदा ही सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों द्वारा सेवित होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम। इस भौतिक जगत में यदि किसी पर लक्ष्मी जी रंच भर भी कृपा करती हैं तो वह महिमा मंडित होता है। अतः हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान का साम्राज्य कितना महिमा मंडित है, जहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती। इस श्लोक की अन्य विशेषता है कि इसमें स्पष्ट बतलाया गया कि वैकुंठ लोक कहाँ स्थित है। वह समस्त स्वर्ग लोक की चोटी पर स्थित है, जो कि ब्रह्मांड की ऊपरी सीमा सूर्य मंडल के ऊपर है और सत्य लोक या ब्रह्मलोक कहलाता है। आध्यात्मिक जगत ब्रह्मांड के परे स्थित है, इसलिए यहाँ कहा गया कि आध्यात्मिक जगत है वैकुंठ लोक सारे लोगों का शीर्ष। आगे भगवान की शोभा का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है, हितांशु के प्रेत नितंबने विस्फुरतन्त्या काञ्चालीभिर्विरुतया वनमालया च वल्गु प्रकोष्ठमलयं विनिपाशन्नंसे विनास्ति हस्तं मितरेण धुनाननम् अब्जम्। वे करधनी से अलंकृत थे, जो उनके विशाल कुलों को आवृत किए हुए पीत वस्त्र पर चमचमा रहे थे। वे ताजे फूलों की माला पहने थे, जो गुंजरित भवनों से लक्षित थी। उनकी सुंदर कलाइयां पर कंकण सुशोभित था और वे अपने एक हाथ अपने वाहन गरुड़ पे कंधे पर रखे तथा दूसरे हाथ से कमल का फूल घुमा रहे थे। इस तरीके से तात्पर्य यहाँ पर मुनियों द्वारा स्वयं अनुभव किया गया कि भगवान का पूर्ण विवरण, मुनियों द्वारा स्वयं अनुभव किया गया भगवान का पूर्ण। वैकुंठ में जब भी भगवान या उनके किसी पार्षद के वक्षस्थल पर फूल की माला पड़ी होती है तो यह वर्णन करता है कि उस पर भौरे गुलजार रहे। ये सारे स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा भक्तों को आकर्षित करने वाले थे। भगवान का एक हाथ उनके वाहन गरुड़ पर था, दूसरे हाथ में वे कमल का फूल घुमा रहे थे। ये भगवान नारायण के वैयक्तिक गुण है। विद्युत क्षिप्त मकर कुंडल मंडना गंडा स्थल उन्नस मुखम मणिमत किरीटम दोदंड षंड विहरत पराद्य हारेन कंधर गतेन च कौस्तुभेन। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकत कंडलों की शोभा बढ़ा रहे थे। कुंडल ये थे और इधर गाल थे। उनकी नाक उन्नत थी, उनका सिर रत्न जकित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। अत्रोपसृष्टम इति च उत्स्मितम् इंद्राय शानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाद्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तम् अंगम
नेमो निरीक्षण वितृप्त दृश्य मुदा के। नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वह अति सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्भ को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए भगवान मेरे द्वारा, शिव जी के द्वारा तथा तुम सबों के द्वारा पूजनीय है। मुनियों ने उन्हें अंतरप्त आंखों से आदर किया और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना सिर झुकाया। भगवान का सौंदर्य इतना विमोहक था कि इसका ठीक से वर्णन नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी जी भगवान की आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों में सर्वाधिक सुंदर झांकी मानी जाती है। उन्हें अपने सर्वाधिक सुंदर होने का अनुभव है, फिर भी जब भगवान वहां प्रकट हुए तो उनका सौंदर्य भी परास्त हो गया। दूसरे शब्दों में लक्ष्मी जी का सौंदर्य भगवान की उपस्थिति में गौण है। वैष्णव कवियों के शब्द में कहा जाता है कि भगवान का सौंदर्य इतना मोहक है कि वह लाखों कामदेवों को परास्त कर देता है, इसलिए वे मदन मोहन कहलाते हैं। यह भी वर्णन हुआ है कि कभी कभी भगवान राधा रानी के सौंदर्य के पीछे पागल हो जाते हैं। कवि वर्णन करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण मदन मन होते हुए भी मदन दाह या राधा रानी के सौंदर्य से विमुग्ध हो जाते हैं। वस्तुतः भगवान का सौंदर्य अति उत्तम है और यह वैकुंठ में लक्ष्मी जी के सौंदर्य को भी मात करता है। वैकुंठ लोक में भगवान के भक्तगण उन्हें सर्वाधिक सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, किंतु गोकुल या कृष्ण लोक में भक्तगण राधा रानी को कृष्ण से भी बढ़कर सुंदर देखना चाहते हैं। इसका समंजन इस तरह होता है कि भक्तवत्सल होने के नाते भगवान ऐसे स्वरूप धारण करते हैं जिसमें ब्रह्मा, शिव, भक्त तथा अन्य देवतागण प्रसन्न हो जाए। और यहाँ भी भक्त मुनि कुमारों के लिए भगवान अपने सर्वाधिक सुंदर रूप में प्रकट हुए और वे बिना तृप्त हुए उन्हें देखते रहे तथा उन्हें अधिकाधिक देखने की चाह करते रहे। तस्यारविन्दानयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रा तुलसीमकरन्दवायु अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्तन्मो। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दस की सुगंध ली जाने वाली मंद वायु जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसीदास की सुगंध ली जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। तो भगवान का दर्शन करके क्या हुआ, उनके अंगूठों से तुलसी दल की जो सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में, नासिका में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त। तात्पर्य श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों कुमार निर्विशेषवादी अथवा एकेशवादी दर्शन के समर्थक थे और भगवान से तदाकार होने की सोच रहे थे, किंतु जो ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा उनके मन परिवर्तित हो गए। दूसरे शब्दों में, जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होने के प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है वह भगवान के सुंदर दिव्य स्वरूप को देखते से ही परास्त हो जाता। भगवान के चरण कमल की सुगंध ने जो वायु द्वारा ले जा रही थी, जो तुलसी की सुगंध से मिश्रित थी, उनके मन को बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर से एकाकार होने की बजाय भक्त बनना श्रेष्ठ समझा। भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना भगवान से तदाकार होने से श्रेष्ठ है। देवामुष्य वदनसित पद्मकोशम उद्दीक्ष्य सुंदरतरधर कुन्दहासं लब्धाशिष पुनः अवेक्ष्य तदीयम् अंघ्रि दंदम नखरुणमणि क्षणयं निदध्य। उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत। उन्हें भगवान का सुंदर मुख नीले कमल के भीतरी भाग जैसा प्रतीत हुआ और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल से प्रतीत हुआ। मुनिगण भगवान का मुख देखकर पूर्णतः संतुष्ट थे और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसे थे। इस तरह भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे और अंत में भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। तो अभी जो निराकार थे, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे, उन्होंने अभी
भगवान के साकार रूप को निहारो। ये 4 कुमार उनको आकर्षित कर लिया इसने। पुंसाम गतिम यथामी योग मार्गे ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम औष्णम वपुदर्श्यान मनन्य सिद्धे रोत्पत्ति के समग्र न्यूनतम अष्टभोगे। यही भगवान का वो रूप है जिसका ध्यान योग विधि के अनुयायी करते हैं और ध्यान में योगियों को मनोहर लगता है। ये काल्पनिक नहीं अभी तो वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु अन्यों के लिए ये पूर्ण रूप से संभव नहीं। तात्पर्य यहाँ पर योग विधि की सफलता का अति सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। ये विशेष उल्लेख है कि चतुर्भुजी नारायण के रूप में भगवान का रूप योग मार्ग के अनुयायियों के लिए ध्यान का लक्ष्य। आधुनिक युग में से अनेक तथाकथित योगी हैं जो चतुर्भुजी नारायण रूप को अपने ध्यान का लक्ष्य नहीं बनाते। उनमें से कुछ तो किसी निर्विशेष या शून्य का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, किंतु उनमें यह उन महान योगियों द्वारा अनुभूतित नहीं है जो आदर्श विधि का पालन करते हैं। असली योग मार्ग विधि तो इंद्रियों को वश में करना, एकांत तथा पवित्र स्थान में बैठना और नारायण के उस चतुर्भुजी रूप का ध्यान करना है जो इस अध्याय में वर्णित विधि से अलंकृत है। और जिस रूप में चारों मुनियों के समक्ष प्रकट हुई है नारायण रूप कृष्ण का अंश। कृष्ण भावनामृत प्रशिक्षित भक्ति कर्मियों भक्ति में योगियों द्वारा सर्वोच्च योग का निष्पादन है। योगाभ्यास के सारे आकर्षणों के बावजूद 8 प्रकार की योग सिद्धियां सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाती, किंतु यहाँ वर्णन है कि चारों मुनियों के समक्ष प्रकट होने वाले भगवान स्वयं सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण है। सर्वोच्च योग मार्ग विधि 24 घंटे कृष्ण पर मन को केंद्रित करना है, यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता में वर्णित योग पद्धति या पतंजलि द्वारा संस्कृत योग पद्धति आजकल अभ्यास की जाने वाले हठ योग से भिन्न है, जैसा कि आजकल पाश्चात्य देशों में समझा जाता है। असली योगाभ्यास तो इंद्रियों को वश में करना है और ऐसा वशीकरण हो जाने के पश्चात मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नारायण रूप में एकाग्र करना है। भगवान कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे विष्णु रूप है जिनमें उन्हें शंख चक्र गदा तथा पद्म से सजे उसका वर्णन किया गया। ये सब कृष्ण के सांश। भगवद गीता में भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की संस्तुति की गई। मन की एकाग्रता का अभ्यास करते हुए मनुष्य को सिर तथा पीठ की सीधी रेखा में रखते हुए बैठना चाहिए और पवित्र वातावरण पर शुद्धि की एकांत स्थान में अभ्यास करना होता है। योगी को ब्रह्मचर्य के विधि विधानों का पालन करना होता है, अर्थात आत्म संयम तथा कुमारीपूर्ण जीवन बिताने का दृढ़ प्रयास करना रहता है। किसी घनी आबादी वाले शहर में अपव्ययी जीवन बिताते हुए अनियंत्रित यौन तथा जीव के व्यभिचार में लगे रहकर कोई योगाभ्यास नहीं कर सकता। योगाभ्यास के लिए इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है और इंद्रियों का नियंत्रण का शुभारंभ जीव को नियंत्रित करने से होता है। जो व्यक्ति जीव पर नियंत्रण रख सकता है वह अन्य इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर सकता है। मनुष्य अपनी जीव को सभी प्रकार के वर्जित भोज्य तथा पेय पदार्थों को ग्रहण करने की अनुमति देकर उसी के साथ योगाभ्यास में प्रगति नहीं कर सकता। यह अत्यंत शोचनीय बात है कि अनेक अवैध तथाकथित योगी पाश्चात्य देशों में आते हैं और लोगों को योगाभ्यास के प्रति उन्मुखता का अवांछनीय लाभ उठाते हैं। ऐसे अवैध योगी सार्वजनिक रूप से ये घोषित करने का दुस्साहस तक करते हैं कि मनुष्य को सुरापान की आदत में लिप्त होते हुए भी ध्यान का अभ्यास कर सकता है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए योगाभ्यास की संस्तुति की थी, किंतु अर्जुन ने स्पष्ट रूप से योग पद्धति के कठोर यम नियमों का पालन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। मनुष्य को कर्म के हर क्षेत्र में अत्यंत व्यवहारिक होना चाहिए और उसे योग के नाम पर व्यर्थ की योगाभ्यासों का अभ्यास करने में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। असली योग तो अपने हृदय के भीतर चतुर्भुजी परमात्मा को खोजना है और ध्यान में उनका निरंतर दर्शन करना। ऐसा निरंतर ध्यान समाधि कहलाता है और इस ध्यान का लक्ष्य तो अलंकृत शरीर वाले चतुर्भुजी नारायण होता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के अध्याय
यदि कोई शून्य या निर्विशेष वस्तु का ध्यान करना चाहता हो तो योग अभ्यास में सफलता प्राप्त करने में काफी समय लगता है। हम अपने मन को किसी शून्य या निर्विशेषवादी वस्तु पर एकाग्र नहीं कर सकते। असली योग तो भगवान के चतुर्भुजी नारायण रूप पर मन को स्थिर करना है, जो हर व्यक्ति के हृदय में आसीन। ध्यान के द्वारा मनुष्य समझ सकता है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। यदि कोई इसे न जानता हो तो भी ईश्वर हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं। वे न केवल मनुष्य के हृदय में स्थित रहते हैं, अपितु वे कुत्ते बिल्लियों के हृदय में भी स्थित रहते हैं। भगवद गीता इस तथ्य को भगवान की इस घोषणा द्वारा प्रमाणित करती है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, जगत के परम नियंता ईश्वर हर एक के हृदय में आसीन है। वे न केवल हर एक के हृदय में रहते हैं, अपितु वे परमाणु तक के भीतर उपस्थित। ईश्वर की उपस्थिति में कोई भी स्थान शून्य या रहित नहीं। ईश्वर उपनिषद का कथन है, ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है और उनके स्वामित्व का अधिकार हर वस्तु पर लागू होता है। भगवान जिस स्वरूप में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं वो परमात्मा कहलाता है। आत्मा का अर्थ व्यष्टि आत्मा और परमात्मा का अर्थ व्यष्टि परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों ही व्यष्टि पुरुष हैं। आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है कि आत्मा किसी विशेष शरीर में ही उपस्थित रहता है, जबकि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित रहता है। इस संदर्भ में सूर्य का दृष्टांत अति उत्तम है। यदि कोई व्यष्टि व्यक्ति किसी एक स्थान पर स्थित है, किंतु सूर्य उसी प्रकार की व्यष्टि सत्ता होते हुए हर व्यक्ति के सिर के ऊपर उपस्थित रहता है। उसकी व्याख्या भगवद गीता में है। इसलिए यद्यपि सारे जीवों जिनमें भगवान भी सम्मिलित है, सारे जीवों गुण समान है, तो भी परमात्मा अपने विस्तार करने की मात्रा युक्त शक्ति के कारण व्यष्टि आत्मा से भिन्न है। भगवान या परमात्मा अपना विस्तार लाखों रूपों में कर सकते हैं, किंतु व्यष्टि आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो वर्णन है ये चारों कुमारों द्वारा किया जा रहा है। भगवान का चार कुमार जो निर्विशेषवादी थे, अभी भगवान के चरणों से जो तुलसी की सुगंध आई उससे, जब उनके नाक में घुसी, नासिका में, तो उनके मन में परिवर्तन हुआ और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के से साकार रूप में आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कितनी छोटी सी चीज है जो आंख, नाक, कान, त्वचा, किसी से भी भगवान की सेवा हो सकती है और भगवान का दर्शन हो सकता है। तो ये है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे का वर्णन जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र